नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बहन बेटियां हमारे घर आंगन की रौनक है। इनका मान सम्मान और इनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महर में हुए राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में उन्होंने प्रदेश की 1,25,13,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 39वीं किश्त और रक्षाबंधन के विशेष शगुन के 250 रुपये के रूप में 2,148 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से बैंक खातों में अंतरित किए। उल्लेखनीय है कि जून 2023 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत से अगस्त 2026 तक 39 किश्तों में लाडली बहनों के खातों में 63,248 करोड़ रुपए की सहायता राशि अंतरित की जा चुकी है। हर साल रक्षाबंधन से पहले बहनों को 250 रुपए का शगुन भी भेजा जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महर जिले में लगभग 256 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 25 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी किया। लाभार्थी 250 रुपए सहित 2,100। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, आज आपके बीच जिस बात को महसूस कर रहा हूं वो बहुत पुराना गाना है। हमारे बीच अपने बहनों और भाइयों के बीच ये प्रेम का धागे से जीवन भर का संबंध, मेरी अपनी सरकार के साथ आपका जो संबंध है वाकई वो अद्भुत है। मैं आज आपके बीच सच में राखी के माध्यम से हर साल हर महीने जो आपके खाते में राशि आ रही, जिसके आधार पर हमारा आपका जो प्रेम का संबंध बना, हमारी पार्टी एक बार जो वचन देती है उसको निभा करके चलने में विश्वास करती है। इसलिए फूलों का तारों का सबका कहना है। नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश इकाई ने मादक पदार्थों के अवैध तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 और 19 अगस्त की रात 3 अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम दिया। कार्रवाई में कुल 1,522.415 किलोग्राम पोस्ता भूसा और 24,895 अवैध मन प्रभावी टैबलेट जब्त की गई। इसके साथ एक इंडियन ऑयल टैंकर, मारुति सुजुकी बलेनो, टाटा पंचकार और हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इन मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। ये कार्रवाई भरभड़िया नीमच मार्ग, चित्तौड़गढ़ जिले के मिरज खेड़ी मंगलवाड़ मार्ग और मंदसौर जावरा मार्ग पर हुई। इन 3 मामलों के साथ सीबीएन के मध्य प्रदेश इकाई ने लगातार चौथे वर्ष 100 प्रकरण दर्ज करने की उपलब्धि हासिल की है। 2026 में अब तक कुल 101 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें मादक पदार्थों की 4 अवैध फैक्ट्रियों का ध्वस्तीकरण भी शामिल है। इन मामलों में अब तक 158 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सागर संभाग क्रिकेट एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ के गृह नगर लौटने पर बमोरी रेंगुआ मैदान में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली क्रांति का सम्मान किया गया। समारोह में रणजी खिलाड़ी अक्षत रघुवंशी और दलीप ट्रॉफी खिलाड़ी आर्यन पांडे भी सम्मानित हुए। एसडीसीए अध्यक्ष एवं नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने क्रांति की उपलब्धि को पूरे संभाग के लिए गौरव बताया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भी उन्हें बधाई दी। क्रांति ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत, अनुशासन और शुरुआती मार्गदर्शन को दिया। विद्यार्थियों ने बैंड के साथ उनका स्वागत किया। जितने फ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट मेरे कोच है राजीव सर, उन्होंने ग्राम पंचायत नेगुआ में वन विभाग ने अवैध सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बनाने और बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। डीएफओ एमके सिंह के निर्देश पर चंद्रपुरा वन रेंज चौकी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 12 नग सागौन की गीड़ियां, 3 पलंग, 6 ड्रेसिंग टेबल सहित बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की। जब्त सामग्री की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वन विभाग के अनुसार आरोपी अवैध सागौन से फर्नीचर तैयार कर बिक्री करता था। विभाग ने सामग्री कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच जारी है। हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी ओरछा श्री राहुल पुरोहित जी को वकीलों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नेगुआ गांव में फर्नीचर की निर्माता
श्री अभिषेक गुप्ता जी के घर में, अभिषेक गुप्ता के घर में अवैध रूप से कुछ सागौन की लकड़ी रखी गई है। तुरंत उन्होंने हमें अवगत कराया। उसके बाद हम पूरे टीम के साथ, जिसमें हमारे एसडीओ साहब, रेंजर साहब, अन्य बनी स्टाफ को लेकर हम मौके पर पहुंचे, तो वहां जाकर देखा कि निश्चित रूप से वहां पे अवैध लकड़ी मुझे पाई गई और जिसको मैंने सारा जब्त कर लिया है। उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज कर। डिंडोरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। मौसम की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के आसपास नहीं जाने और आपात स्थिति में अधिकारियों को सूचना देने की अपील की है। इधर बारिश के बाद डिंडोरी नगर की जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। नालियों की सफाई और रख रखाव के अभाव में कई सड़क जलमग्न हो गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। जल भराव को लेकर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कल रात से लगातार हो रही बारिश के कारण और पड़ोसी जिले अनूपपुर में, अमरकंटक में हो रही लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी का जो डैम विभाग का पुल है उसके ऊपर माँ नर्मदा बह रही है और इसी तरह जोगी टिकरिया का पुल भी अगर बारिश पड़ोसी ज़िले में होती रही तो शीघ्र ही, जिस तरीके से कुछ दिन पहले जोगी टिकरिया पुल पे से पानी जा रहा था, अमरकंटक और शहडोल तरफ से हमारा मार्ग जो है अवरुद्ध होने की संभावना है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि अगर आवश्यकता न हो तो घर से बाहर। सागर पुलिस की साइबर टीम ने बेरोजगार युवाओं के नाम पर फर्जी कंपनी और मूल्य बैंक खाते खुलवाकर ऑनलाइन सट्टा और साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोही का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुख्य सट्टा संचालक ऋषभ पटेल समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार है। आरोपियों के पास से 2.69 रुपए करोड़ नकद, करीब 30 लाख रुपए का सोना और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। जांच में 30 से अधिक फर्जी कंपनियां के खाते से 5 करोड़ 50 लाख से अधिक की संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। आरोपी टेलीग्राम और फर्जी वेबसाइटों के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस मामले की विस्तृत से जांच कर रही है। 13 अगस्त 2026 को थाना लखनऊ में एक एफआईआर रजिस्टर करी गई, जिसमें कि रोहित पटेल जो कि एक टायर पंचर सुधारने वाला था, उसके द्वारा बताया गया था कि इसके 2 जान पहचान के लोग सोनू डांगी और धर्मेंद्र नाथ, इनके द्वारा दस्तावेजों का उपयोग करके एक अकाउंट खुलवाया गया। परंतु जब इसके द्वारा इनसे अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी जाए तो नहीं देती, उसमें जानकारी बैंक से प्राप्त करी तो उसमें पाया गया करीब उसके अकाउंट में 80 से 85 लाख का 90 लाख करीब उसमें ट्रांजेक्शन हो जाएगा जनवरी से अभी अगस्त तक के टाइम। तो उसमें उसकी शिकायत करी तो उन्होंने जब तस्दीक करी तो पाया इसमें जो सोनू डांगी और उज्जैन में श्रावण मास के दौरान महाकालेश्वर दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने महाकाल लोक के फूड जोन में सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान नेमा कुल्फी सेंटर के स्टोरेज एरिया में गंदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां मिली। विभाग ने फालूदा और कुल्फी के सैंपल जब्त कर प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इससे पहले देवासा गेट स्थित महादेव भाटी भंडार और सपना स्वीट्स पर भी कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि भक्तों और शहरवासियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। अरे सर वो खबर ऐसे आप बोलोगे तो देख लेंगे। सर आज खाद्य विभाग कार्रवाई की गई है, कहाँ पे की गई और क्या क्या पाया था? जिला प्रशासन के निर्देश जैसे कि हमें प्राप्त है उस पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और हम बिल्कुल घी और पनीर पर बिल्कुल जो भी कार्रवाई चल रही है हमारी, घी का भी घी हमने जब्त भी किया हुआ है आगे तक। और उसी समय ये तीर्थ स्थल क्षेत्र है तो श्रद्धालुओं का खान पान ठीक मिले, किसी प्रकार की। खंडवा में स्वान बंध्याकरण केंद्र को लेकर जनसुनवाई में हुई विवाद के बाद नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से पशु जन नियंत्रण नियम 2023 और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र में बंध्याकरण व टीकाकरण की प्रक्रिया संचालित हो रही है। निगम के अनुसार अब तक 9,3091 स्वानों का बंध्याकरण किया गया है और अभिलेखों में इस दौरान किसी स्वान की मृत्यु दर्ज नहीं है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों
पशु चिकित्सकों की निगरानी में ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन के बाद श्वानों को करीब 4 दिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रखा जाता है, जहां भोजन, चिकित्सा और आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराई जाती है। स्वस्थ होने पर उन्हें निर्धारित क्षेत्रों में छोड़ा जाता है। आरोप लगे हैं कि 40 लाख रुपए की वित्तीय नियोक्ता की गई, पूरा क्या मामला है? देखिए, श्वान का जो बधियाकरण होता है वो प्रक्रिया बहुत ही साइंटिफिक ढंग से और डॉक्टर की उपस्थिति में होती है। बधियाकरण डॉक्टर जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं वो करते हैं। साथ ही इसमें 4 दिन का उसके बाद आफ्टर ऑपरेशन जो केयर होती है वो भी श्वान को दी जाती है। प्लस इसमें जब कैस्ट्रेशन होता है तो ऑर्गन को निकालकर उसका डिस्पोजल जो है वो इंक लगाया जाता है उसमें। उसके बाद एक टीम रहती है, कमिटी रहती है, उसके सामने डिस्पोजल होता है। अर्थात हम बिल्कुल काउंट कर सकते हैं कि कितने श्वानों का बधियाकरण हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।